पैसिफिक ओशियन, अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन। अगर कोई यहाँ पर खो जाए तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है, उसका जिंदा रहने का चांस भी बहुत कम होता है। आप इमेजिन करो कि आप समुद्र के बीचों बीच अकेले फंस गए हो, दूर दूर तक किसी का कुछ नामो निशान नहीं है, चारों तरफ घने समुद्र और अकेले आप। इस वक्त में आप क्या करते? ना खाने के लिए कुछ है, ना तो पीने के लिए पानी, चारों तरफ पानी ही पानी है, पर आप समुद्र के पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत खारा होता है। आप अगर वो पानी पियोगे तो आपका किडनी भी बिगड़ सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका डिहाइड्रेशन से दम घुट जाएगा। आज बात करेंगे उसी इंसान का जो 438 दिन तक पैसिफिक ओशियन में रहा, वो कैसे बचा। 438 दिन मतलब 1 साल 2 महीने और 3 दिन। उसने क्या खाया, कैसे घर लौटा, ये सब इस वीडियो में जानेंगे, अंत तक बने रहे। ये बात है 2012 का, जहाँ जोस सिल्वाडोर एल्वारिंगा नाम का एक बंदा मेक्सिको के एक छोटे गांव में रहता था। उस वक्त उसका उम्र केवल 36 साल का था। जोस अपने दोस्त के साथ फिशिंग के लिए 7 फुट के छोटी सी बोट में समुद्र में चला गया। वो एक मछुआरा था जिसका घर फिशिंग से चलता था। वो घर से बहुत दूर सिर्फ कुछ खाना लेके चला गया था क्योंकि वो घर जल्दी लौटने वाला था। पर बेचारे जोश को क्या पता था कि वो अब अगले 438 दिन तक समुद्र के बीचों बीच रहेगा। उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो घर फिशिंग करके लौट रहा था और केवल 20 और 22 किलोमीटर के दूर तक ही था जहाँ से उसका घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान ने उन्हें समुद्र की तरफ पहुंचा दिया। वो अपने गांव से बहुत दूर पहुंच गए जहां पर उनका बोट भी खराब हो गया। अब उनका और उसका दोस्त का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। वो समुद्र के बीचों बीच फंस गए। ना तो उनके पास सिग्नल देने के लिए कुछ था, ना तो आग जलाने के लिए कुछ सामग्री। दिन बीत गए और रात भी बीत गया, पर वो लोग समुद्र के और अंदर चले गए। अब उनके पास बचा हुआ खाना भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, इसलिए आप उन्हें नहीं पी सकते। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए मछलियों का कच्चा मांस खाने लगे और जब बारिश होता था तभी वो समुद्र में तैरते हुए बोतल में पानी जमा करते थे और उसी को पीते थे। अगर बारिश नहीं होता था तो वो मछलियों का खून पीते थे। वो बहुत मुसीबत और टॉर्चर से गुजर रहे थे। ये टॉर्चर जोश के दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके दोस्त ने सुसाइड कर दिया। अब जोश अकेले बच गया था। उसके पास अब बात करने के लिए भी कोई नहीं बचा था। उसने इस मुसीबत में अपने दोस्त को भी खो दिया। इसी तरह अकेले उसके बहुत महीने बीत गए। वो अभी भी आसपास आइलैंड मिलने का यकीन में था और हुआ भी कुछ ऐसा। जब वो बोट में भटक रहा था तो उसे नारियल पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। अब तो उससे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो किसी आइलैंड के नजदीक है और कुछ दूर उसे एक आइलैंड भी मिली जहाँ पर कुछ लोकल्स रहते थे और फटाफट बोट से उतर के वो उस आइलैंड में चला गया और पूरे 438 दिन के बाद उसने किसी से मिला और फिर उसे वहां से अपने घर मेक्सिको में पहुंचा दिया गया जहां पर एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रहा था। उसे मेक्सिको जाते ही केस कर दिया कि उसने अपने दोस्त को मारा है, पर उसे बेकसूर के कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तो ऐसा गया जोश का 438 दिन समुद्र में। आप अगर उसके जगह होते तो क्या करते, नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।